नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखने वाले हैं इयत्ता कक्षा तीसरी उसमें गणित विषय में हम देखने वाले हैं घटाव। इससे पहले हमने जोड़ भी देखे हैं, घटाव का पूर्व तैयारी करके लिया है। अब ये घटाव है असल वाले, उसमें हम और एक बार घटाव की पूर्व तैयारी करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे 10 रुपये दिए हैं आपको, उस 10 रुपये का क्या मतलब होता है। 10 रुपये दिए हैं आपको, तो 10 रुपये का क्या मतलब होता है। वह 10 रुपये मतलब एक एक के 10 सिक्के होते हैं, बराबर है। यहाँ पे देखो आपको दिखाई देगा कि 10 रुपये क्या क्या मतलब होता है। ये 10 रुपये है, इस 10 रुपये का मतलब है कि एक एक रुपये के 10 सिक्के हैं। इस तरह का महत्व होता है, उसका मतलब होता है। उसके आगे देखो 100 रुपये है, 100 रुपये यानी कि 10-10 के कितने नोटा है, 10 नोटा है। इस तरह से ये 100 रुपये हुए। देखो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि 100 और 10 का फ़र्क। आप देखो आपके पास 10 रुपये है, नोट है ये 10 रुपये की, क्या है ये नोट है 10 रुपये की, और आपके पास 10 रुपये की ये नोट है, और आपके पास ये 10 रुपये के सिक्के हैं। एक एक रुपये के कितने सिक्के होंगे, 10 सिक्के होंगे, बराबर। ये 10 रुपये के सिक्के हैं। फिर आपको घटाव करना है यहाँ से, तो आप ऐसा डायरेक्टली घटाव कर सकते हैं। 1-2 सिक्कों में से कितने भी घटा सकते हैं। लेकिन आप जब 10 रुपये के नोट पे आएंगे तो उसकी क्या करना पड़ेंगे, 10 रुपये के एक एक रुपये के 10 सिक्के तैयार करने पड़ेंगे। इस तरह हमें घटाव करना पड़ता है। आया ध्यान में। देखो फिर ये 10 रुपये मतलब कितने हैं, 10 रुपये मतलब एक दहाई। ये तुम्हारे ध्यान में आना चाहिए, बराबर है। और ये सिक्के जो दिए थे एक एक के, वो क्या है, एक इकाई। एक सिक्का कितना है, एक इकाई का है। इस तरह से आया ध्यान में। फिर आप अगर कहेंगे सर कैसा करना पड़ेगा, फिर ये देखो 10 रुपये है, ये 10 रुपये में से 9 रुपये निकालना है, ये इकाई है और ये दहाई है। आपके ध्यान में होना चाहिए। फिर मैंने क्या कहा था कि 10 रुपये इकाई में कितना है, 0 है। 0 में से 9 चले जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। फिर हमको दहाई से उधार लेना पड़ेगा, लेकिन दहाई के पास 10 का नोट है। वो क्या करेंगे, फिर एक एक के चिल्लर बनाएंगे और 10 रुपये इसको दे देंगे। कितने देंगे, 10 रुपये देंगे। फिर 10 रुपये में से 1 9 गए, बचा 1। इस तरह से हमें वो करना पड़ेगा। आए ध्यान में, आपको इस तरह से करना पड़ेगा। जब भी हमें एक आधा उदाहरण लेना पड़ेगा तब ऐसा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपको और एक बात बताइए, 100 रुपये का नोट यानी कि कितने, 100 रुपये का ये नोट है आपके पास, और उसको बोला मेरे को उसके 10-10 के बनाने हैं। तो कितने नोटा बनाने पड़ेंगे हमको, 100 रुपये का है, 10-10 के कितना नोटा बनाने पड़ेंगे, 10 नोटा बनाने पड़ेंगे, बराबर है। 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10-10 के नोटा बना पड़ेगा। इस तरह से हमें वो ध्यान में रखना है। मैंने ये 2 बातें आपको बताई हैं। देखो अब आगे का देखो, आपके पास मैं आपको चित्र में से दिखाऊंगा। आपके पास गन्ना है, ये देखो गन्ने हैं। गन्ने के क्या है, 10 गन्नों का एक गट्ठर तैयार होता है। ऐसे 10 गन्ने हैं। देखो मैंने क्या कहा है आपको, यहाँ पे ध्यान से सुनो कि यहाँ पे गन्ने हैं, क्या है, गन्ने हैं। तो गन्ने में, ठीक है, एक मिनट, वो क्या बोल रहे हैं, हमारे पास गन्ने हैं। देखो ठीक है, इसमें नहीं है, एक गन्ना, देखो 2 गन्ना,
3 गन्ना, 4 गन्ना, ये गन्ने। सपोज आपको ये ध्यान में रखो, आपके पास गन्ने हैं। ऐसे गन्नों के कुछ क्या है, गट्ठे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगा एक गन्नों का। ऐसे एक गट्ठे में कितने गन्ने हैं? 10 गन्ने हैं। एक गट्ठे में 10 गन्ने हैं, एक गट्ठर में 10 गन्ने हैं। तो ऐसे 10 गट्ठर है। कितने गट्ठर है? 10 गट्ठर है। मतलब कितने गट्ठर है? 10 गट्ठर है। यहाँ पे आपको हर एक गट्ठर मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, ओ करम खुदाया है तुझे। 3 गट्ठर है आपके पास, ऐसा सोचो। देखो यहाँ पे गट्ठर है, एक गट्ठर, एक गट्ठर, 2 गन्ने के गट्ठर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर एक गट्ठर में कितने हैं? 10 गन्ने हैं। हर एक गट्ठर में कितने गन्ने हैं? 10 गन्ने हैं। फिर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10 और ये 10 और ये 10। फिर हर एक गट्ठर में देखो कितने गन्ने हैं? 10 गन्ने। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 9 10, 10 गन्ने हैं। फिर 10 गट्ठर है। फिर हर एक में 10 है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। मतलब 10 के 10 गट्ठर का मतलब है 100 गन्ने। 10 के गट्ठर का मतलब कितने गन्ने हैं? वहाँ पे 100 गन्ने। आया ध्यान में? इस तरह से हमें वो करना था। ध्यान में है? इसके आगे का देखो, सुनो। मेरे पास 100 रुपये की 2 नोटा है। मुझे नंदू ने को 70 रुपये देने हैं। सलमा तुम कैसे दोगी? मैं 100 रुपये का नोट छुट्टा कर 10 रुपये के 10 नोटा लाती हूँ। उनमें से तुम मुझे 10 रुपये के 60 नोट दो। अतः सोनी के पास 100 रुपये का एक नोट तथा 10 रुपये के 3 नोट बचेंगे। हाँ, अतः मेरे पास 130 रुपये बचेंगे। देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे सोनी के पास 100 रुपये के 2 नोटा है। कितने नोटा है? 100 रुपये के 2 नोटा है सोनी के पास। ये 100 रुपये के नोटा है सोनी के पास। यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 100, बराबर। उसमें क्या हुआ, सलमा बोली तुम मुझे कैसे दोगे? तो सोनी क्या कहती है, मैं 100 रुपये का छुट्टा करूँगी। कितने नोटा का? 10 नोटा बोलूँगी। कितने के? 10 के। ऐसा समझो, ये 10 के नोटा है। कितने हुए? 10 नोटा, बराबर। इसमें से 7 नोटा किनको देने वाले हैं? 7 नोटा 70 रुपये किसको देने हैं? नंदू को देने हैं। फिर नंदू को 70 रुपये दिए। 7 नोटा नंदू को 70 रुपये, 7 नोटों का 70 रुपये। अब अंत में सोनी के पास 100 रुपये और 10 के 3 नोटा बचते हैं। तो सोनी के पास 130 रुपये बचते हैं। कितने रुपये बचते हैं? 130 रुपये बचते हैं। इस तरह से हमें उस उदाहरण में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ बदल करने पड़ेंगे। इसके बाद का जो घटाव है हम अगले वीडियो में देखने वाले। तब तक के लिए घर पे रहे, सुरक्षित रहे और
बाहर निकलने से पहले मास्क लगाएं। धन्यवाद।